बहाता रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में था, ना थी खुशी दिल में मेरे। दौलत थी सब कुछ था, ना थी खुशी दिल में मेरे। ढूंढी बहुत शांति मैंने, फिर भी दिल अशांत रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में यीशु से ये ना देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। यीशु से ये ना देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। शांति से दिल भर दिया, वो ही सच्चा किनारा मिला। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में। स्वागत है भाई बहनों आपका इस विशेष कार्यक्रम में, जिसका नाम है अवशेष लोगों की पहचान, परमेश्वर के विशेष लोगों की पहचान। मैं आपका आह्वान करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ, आपसे विनती करता हूँ मेरे प्रियो, इस संदेश को गंभीरता से लें, क्योंकि परमेश्वर ने इस संदेश को गंभीरता से लिया है। इससे पहले कि परमेश्वर कोई कार्य करे, वो अपने दास नबियों के ऊपर अपना भेद प्रकट कर देता है। वो बता देता है कि परमेश्वर क्या करने वाला है। मेरे प्रियो, आज एक और संदेश को हम देखना चाहते हैं। उससे पहले एक कहानी को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं आपका ध्यान वहाँ लेके जाना चाहता हूँ जहाँ पर परमेश्वर सदोम और अमोरा नगरों को नाश करना चाहता है। परमेश्वर और उसके स्वर्गदूत आते हैं इस पृथ्वी के ऊपर और वो अब्राहम के घर के पास से गुजरते हैं। अब्राहम उन्हें अपने घर में बुलाता है, उनकी दावत करता है, और जब वो वहाँ से जाने लगते हैं तो परमेश्वर कहता है, क्या ये बात जो मैं करने जा रहा हूँ, क्या ये काम जो मैं करने जा रहा हूँ अपने मित्र अब्राहम से छिपा के रखूँ? आवश्यक है कि मैं उससे बता दूँ।
इससे पहले कि परमेश्वर सदोम और अमोरा को नाश करे, परमेश्वर ने अपनी इच्छा को जो कुछ वो करने जा रहा था उसे अब्राहम के ऊपर प्रकट किया। ठीक उसी प्रकार से मेरे प्रिय, इससे पहले कि परमेश्वर इस गुनहगार, इस पापी, इस भ्रष्ट संसार को आग और गंधक के हवाले कर दे, वो अपने लोगों को चेतावनी देना चाहता है। अपने लोगों को चेतावनी संदेश जो उसके प्रेम से, उसकी दया से, उसकी करुणा से भरा हुआ है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह यरूशलेम को देखकर रोया, क्योंकि उसके संदेश को यरूशलेम ने ग्रहण नहीं किया। मेरे प्रियो, आज आपके पास ये संदेश पहुंच रहा है और परमेश्वर चाहता है कि आप इस संदेश को ग्रहण करें, अपने आप को उसके पुत्र प्रभु यीशु के आगमन के लिए तैयार करें, क्योंकि इस दुनिया का समय बहुत जल्द समाप्त होने वाला है। हम अवशेष लोगों की पहचान के बारे में बातचीत कर रहे हैं। आज एक और बात हम देखेंगे कि जो अवशेष लोग हैं उनके जीवन में क्या पाया जाएगा। जो विशेष होंगे उनका जीवन विशेष होगा, उनका रहन सहन विशेष होगा, उनका खान पान विशेष और अलग होगा, उनका विश्वास विशेष होगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका प्रचार भी विशेष होगा। जी हाँ, जो परमेश्वर के लोग हैं उनका प्रचार अलग होता है। परमेश्वर की दाखबारी में हर तरह के लोग कार्य कर रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या उन लोगों की है जिन्हें कहीं नौकरी नहीं मिली, आकर वो प्रचार करने लगे। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो बड़ी बड़ी नौकरियों को छोड़कर आए हैं, और जितना वहाँ छोड़ के आए उससे ज़्यादा उन्होंने कलीसिया में आके, परमेश्वर के कार्य में आके कमाया है। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बहुत कुछ छोड़ा है और सांसारिक रूप से कुछ नहीं पाया, लेकिन निधड़क होकर बड़े साहस के साथ परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे हैं। तो जिस प्रकार के लोग होते हैं उसी प्रकार का उनका प्रचार होता है। जो बात लोगों के जीवन में खुद नहीं पाई जाती उसका वो प्रचार नहीं कर सकते, और अगर वो प्रचार करते भी हैं तो उसका कोई असर नहीं होता है। आवश्यक है जैसा हमारा जीवन है वैसा ही हमारा प्रचार हो। परमेश्वर के जो अंतिम समय के लोग हैं वो कैसे लोग होंगे? मेरे साथ आप पढ़े प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 14 अध्याय और 12 पद हम पढ़ेंगे। लिखा है, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। मेरे प्रियो, ये लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं। ये विशेष लोग हैं। इनके 2 गुण हैं। मैंने कई बार और भी इसका जिक्र किया है, और आज फिर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आप इस बात को देखें। ये खास पहचान है परमेश्वर के लोगों की कि वो परमेश्वर की पूरी 10 आज्ञाओं का पालन करेंगे और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखेंगे। बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे जीवन में यीशु मसीह का विश्वास है और उसकी आज्ञाएं हमारे जीवन में नहीं है तो हम उसके राज्य में जाने से चूक जाएंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा हमारे जीवन में पाप क्या है, क्योंकि आज्ञाओं के द्वारा ही तो पता चलता है पाप क्या। और जब हमारे जीवन में पाप क्या है हमें पता नहीं चलेगा, हम पश्चाताप नहीं करेंगे, और जब पश्चाताप नहीं करेंगे, पाप हमारे जीवन में रहेगा, तो जब यीशु मसीह आएगा तो कह देगा, मैं तुम्हें नहीं जानता, चले जाओ उस आग में जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। परमेश्वर ना करे कि ऐसी बात मुझ में या आप में पाई जाए और हमें और आपको ऐसा सुनना पड़े, और उस दिन शायद हम रोएंगे भी तो भी हमें रोने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। परमेश्वर आह्वान दे रहा है। ये परमेश्वर के लोग हैं, इनके पास एक खास संदेश है। कौन सा संदेश है? इसी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 14 अध्याय के 6 पद में आप मेरे साथ चलिए। आइए हम पढ़ते हैं कि उनके पास क्या संदेश है। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। यहाँ पर वचन बता रहा है कि जो परमेश्वर के अविशेष लोग हैं उनके पास सनातन सुसमाचार है। और वो सुसमाचार किसके लिए है? एक जाति, एक कुल, एक गोत्र, एक देश, एक समाज के लिए नहीं, बल्कि पृथ्वी पर रहने वाले हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य के लिए है। यहाँ पर यह बात प्रकट हो जाती है कि एक ही परमेश्वर है,
और इसीलिए उसका एक ही संदेश है जो सारे लोगों के लिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि मनुष्य जैसा चाहे, जैसा विचार बनाए, वैसे ही उसका उद्धार हो जाए। उद्धार का मार्ग एक है। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। और ये जो सुसमाचार इनके पास है, वो सुसमाचार कैसा सुसमाचार है? सनातन सुसमाचार, जो बाग एदन से शुरू हुआ और जब तक हम बाग एदन में ना पहुँच जाएं, उसमें कोई बदलाव नहीं। और वो सुसमाचार क्या है? कि मनुष्य परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा बचाया जाता है। मनुष्य को ऊपर जब परमेश्वर उसका पाप प्रकट करता है, वो पश्चाताप करता है और परमेश्वर उस पर अनुग्रह करता है। और मेमने की मौत के खातिर मसीह यीशु जो अंतिम मेमना है, जो बलिदान हुआ, उसकी मौत की खातिर, उस पर विश्वास करने की खातिर वो बचाया जाता है। ये सनातन सुसमाचार है। इसमें कोई बदलाव कभी नहीं आया और जब तक मसीह यीशु आ नहीं जाता, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। मनुष्य अपने कार्यों के द्वारा नहीं बचाया जाता। इसके अलावा जो सनातन सुसमाचार है और उसमें क्या शामिल है, क्या बात कही जा रही है, इसी प्रकाश वाक्य 14 अध्याय उसके 7 पद को पढ़ेंगे। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए हैं। उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, परमेश्वर से डरो। परमेश्वर से डरने का क्या मतलब है? क्या कांपना या थरथराना? नहीं मेरे प्रियो। अय्यूब 28 के 28 में लिखा है कि यहोवा का भय मानने का अर्थ है बुराई से दूर रहना। जो परमेश्वर से डरता है वो बुराई से दूर रहता है, वो पाप से अलग रहता है। परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो। उसकी महिमा कैसे होती है? मसीह यीशु ने मत्ती 5 अध्याय में कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, तुम पृथ्वी का नमक हो, और तुम्हारे भले कार्य इस प्रकार से संसार के ऊपर प्रकट हो कि वो तुम्हारे भले कार्यों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है उसकी महिमा करे। जब हम पवित्र जीवन बिताते हैं, जब हम ज्योति के समान हमारा जीवन होता है, दूसरों को हम प्रकाशित करते हैं, नमक के समान हम दूसरों पर अपना असर डालते हैं, उनको हम बचाते हैं, उन्हें परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करते हैं, तो ऐसे कार्यों के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलती है। परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। जो परमेश्वर के लोग हैं उन्होंने हमेशा परमेश्वर के न्याय की घोषणा की, चाहे वो नूह हो, जितने भी हुए हैं, एलिया हो, यूहन्ना बपतिस्मा दाता हो, नबी हो, सब ने परमेश्वर के न्याय की घोषणा की। और ये जो अंतिम समय का संदेश है उसमें कह रहा है परमेश्वर के न्याय करने का समय आ पहुंचा है। मत्ती 3 अध्याय उसके 10 पद में यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहता है कि कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा हुआ है, जो जो पेड़ फल नहीं लाता है वो काटा और आग में झोंका जाएगा। ये न्याय है। परमेश्वर जो प्रेमी परमेश्वर है वो न्यायी परमेश्वर भी है। ये आवश्यक है कि वो बुराई को दंडित करे और भलाई को आशीषित करे। परमेश्वर का न्याय करने का समय आ पहुंचा है। और अगली बात इसमें कही जाती है, उसकी आराधना करो, उसका भजन करो, जिसने स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र और जल के सोते बनाए। मेरे प्रियो, हमें उसकी आराधना करनी है जो हमारा सृजक है, जो हमारा बनाने वाला है। उसकी आराधना नहीं करनी जिसे हमने खुद बनाया है या किसी और इंसान ने बनाया। और परमेश्वर की 10 आज्ञाओं में चौथी आज्ञा इस बात को बहुत स्पष्टता से कहती है कि हमें किसकी आराधना करनी है। वहां पर लिखा हुआ है कि 6 दिन परिश्रम करके अपने सारे कामकाज करना, लेकिन 7वें दिन अपने परमेश्वर की आराधना करना, क्योंकि उसने 6 दिन में सारे संसार को बनाया और 7वें दिन को आशीष दी, पवित्र ठहराया और विश्राम किया। मेरे प्रियो, हमें उस परमेश्वर की आराधना उसकी मर्जी के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार करनी है। अपनी मर्जी के अनुसार हम परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। परमेश्वर ऐसी किसी आराधना को स्वीकार नहीं कर सकता जिसे हम अपनी मर्जी, अपनी ख्वाहिश, अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं। जब हम आराधना परमेश्वर की करते हैं तो उसकी आज्ञा के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार, उसके वचन के अनुसार करना बहुत आवश्यक है। अन्यथा हम न्याय के दिन पछताएंगे, हम रोएंगे। हम इस गलत फहमी में ना रहें कि हम चाहे
जिस दिन परमेश्वर की आराधना करें, चाहे हम जैसे उसकी आराधना करें, चाहे सुबह करें चाहे शाम करें, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे परमेश्वर चाहता है वैसे ही हम उसकी आराधना करें। लिखा है क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। हमें उस परमेश्वर की आराधना करनी है, उसको अपने जीवन में लागू करना है, जैसा वो चाहता है वैसे ही हमें चलना। ये पहले स्वर्गदूत का संदेश है। स्वर्गदूत बाइबल की भाषा में संदेश वाहक को भी कहते हैं। ये 3 स्वर्गदूत 3 संदेश वाहक हैं जो 3 संदेश लोगों को देते हैं। खास संदेश, ये पहला संदेश, परमेश्वर से डरो, उसकी महिमा करो क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा, और उसकी आराधना करो जो हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। इसके 8 पद में जाएं तो वहाँ पर लिखा है, वो कहता दूसरा स्वर्गदूत आया और क्या कहने लगा, गिर पड़ा वो बड़ा बाबुल, गिर पड़ा जिसने अपने व्यभिचार की कोप में मदिरा सारी जातियों को पिलाई। जब यह प्रचार किया जाता है तो जो गड़बड़ी है, जो धार्मिक संसार में गड़बड़ी पाई जाती है, जब वचन का प्रकाश होता है तो वो गिर जाती है, उसका महत्व खत्म हो जाता है। उत्पत्ति 11 अध्याय में बाबुल शब्द पहली बार पाया जाता है, और अगर आप वहाँ मेरे साथ चलें, उत्पत्ति 11 अध्याय और उसका 7 पद आप पढ़ें तो वहाँ पर आप देख सकते हैं इस गड़बड़ी को किस तरह से प्रकट किया गया। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सकें। यहाँ पर लोगों ने बाबुल का गुम्बद बनाया, बहुत बड़ा टावर बना रहे थे, और परमेश्वर की आज्ञा के अनुकूल नहीं था, उसके विरोध में था। परमेश्वर चाहता था वो सारे संसार में फैल जाए, तो परमेश्वर ने आके उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दी और उसे वो नहीं बना पाए। बाबुल का मतलब गड़बड़ी। ये पुराने नियम का बाबुल है। नए नियम का बाबुल आप जानने के लिए मेरे साथ प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 17 अध्याय में चलें, और 17 अध्याय में परमेश्वर प्रकट करता है कि ये जो नए नियम का बाबुल है वो क्या है। मैं आपके लिए प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय उसका 5 और 6 पद पढ़ूंगा। उसके माथे पर यह नाम लिखा था, भेद बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्याओं की और घृणित वस्तुओं की माता। मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों का लहू और यीशु के गवाहों का लहू पीने से मतवाली देखा, जिसे देखकर मैं चकित हो गया। यहाँ पर एक कलीसिया का प्रतीक है। आप जानकारी करिए, इतिहास को उठाकर देखिए, वो गड़बड़ी वाली कलीसिया जिसने परमेश्वर के पवित्र लोगों का लहू बहाया है, और आज भी वो इस तरह की योजनाओं में लिप्त है कि वो कैसे परमेश्वर के लोगों को मारे और उन्हें कत्ल करे, उन्हें मिटा डाले। जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, वो मानते हैं कि जो उनका चर्च है वो वचन से ऊपर है। ये नए नियम की गड़बड़ी है, ये बाबुल है, और वचन कह रहा है कि वो गिर पड़ा। जब वचन का प्रचार होता है तो बाबुल खड़ा नहीं रह सकता। बाबुल को तो गिरना ही है। बाबुल जो है वो समाप्त हो जाएगा। अंधेरा वहीं रहता है मेरे प्रियो जहाँ प्रकाश नहीं होता है, और जहाँ वचन का प्रचार होता है बाबुल की गड़बड़ी खत्म हो रही है। परमेश्वर के लोग अलग आ रहे, निकल रहे। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय और उसके 9 पद को हम पढ़ते हैं, जहाँ पर तीसरे से स्वर्गदूत का संदेश है, और लिखा है, फिर इनके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से कहता हुआ आया, जो कोई उस पशु की और उसकी मूरत की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, वो परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। मैंने 9 और 10 पदों को आपके सामने पढ़ा है। मेरे प्रियो, तीसरा स्वर्गदूत कह रहा है कि अब जो कोई उस पशु की पूजा करेगा, आने वाले समय में शैतान अपने कार्य को जो कर रहा है, पशु की छाप और परमेश्वर की मोहर, दोनों चीज़ें प्रकट होने वाली हैं। पशु की जो छाप है, पशु का जो कार्य है, वो बल के द्वारा, फोर्स के द्वारा, ताकत के द्वारा आराधना कराना है। इसे समझने के लिए आप मेरे साथ दानियल की पुस्तक और उसके 3 अध्याय में चले। हाँ, आपको याद आ गया होगा, वहाँ पर राजा नबूकदनेस्सर सोने की एक 60 हाथ ऊंची मूरत बनवाता है। सारे अधिकारियों को जो सारे दुनिया में पाए जाते हैं, सारी दुनिया में उसका राज्य था, उन्हें बुलाता है। वो अपनी प्रजा का प्रतिनिधित्व करते हैं और कहता है, सारे बाजे, सारे नगाड़े बजेंगे, तुम सब इस मूरत को दंडवत करो।
अगर इस मूर्त को दंडवत नहीं करोगे, आग की भट्टी तैयार है और आग की भट्टी में डाल दिए जाओगे अगर तुम इस मूर्त को दंडवत नहीं करोगे। मेरे प्रियो, सारे लोग जो वो यहूदी थे वो भी, जो यहूदी नहीं थे वो भी, सब ने उस मूर्त को दंडवत किया, क्योंकि वो आग को देखकर डर रहे थे, वो मरना नहीं चाहते थे। उनमें से बहुतों ने सोचा होगा अभी तो हम दंडवत कर लेते हैं, घर जाके हम सॉरी बोल देंगे, माफ़ी मांग लेंगे, परमेश्वर हमें क्षमा कर देगा। लेकिन 3 जवान, हनन्याह, मीशाएल और अजर्याह, ये परमेश्वर के जो सच्चे भक्त, जिन्होंने एक शाकाहारी जीवन को अपनाया, परमेश्वर ने उन्हें बुद्धि दी, उन्हें समझ दी, उन्हें साहस दिया। इन्होंने कहा हम इस मूर्त को दंडवत नहीं करेंगे। उन्होंने मूर्त को दंडवत नहीं किया। राजा को जब पता चला तो राजा ने उनको दूसरा मौका दिया और उनसे कहा तुम दंडवत करना चाहते हो? उन्होंने कहा नहीं। अंततः वो आग की भट्टी में डाल दिए गए। मेरे प्रियो, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम मरने को तैयार हैं, लेकिन अपने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन हम नहीं करेंगे। मेरे प्रियो, क्या आपके अंदर ये साहस है? अगर हाँ है तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। निश्चय ही आप परमेश्वर के अवशेष लोगों में पाए जाने वाले लोग हैं। और अगर आपके अंदर ये साहस नहीं है तो याद रखिए, ये जो पशु की छाप है वो आपके ऊपर लग जाएगी, क्योंकि अंतिम समय में बल दे के, सामर्थ्य के द्वारा, जो फोर्स है, पुलिस के द्वारा, कानून के द्वारा आपको आराधना करने के लिए मजबूर किया जाएगा। और अगर आप अभी से विश्वास में मजबूत नहीं हैं तो आप डिग जाएंगे। इन तीनों जवानों को आग में फेंक दिया गया। क्या हुआ? परमेश्वर का पुत्र स्वयं उनके बीच में आ गया, उनके बंधन जल गए। चूँकि आग इतनी ज़्यादा भड़काई गई थी, 7 गुना तेज की गई थी, तो जो उनको डालने वाले थे वो झुलस के मर गए। लेकिन ये तीनों लोग आराम से आग में टहलने लगे। यीशु मसीह उनके बीच में था। और आप जानते हैं उस पूरी कहानी को, उसका अंत क्या होता है कि वे सारे लोग जो मूर्त को दंडवत करने आए थे, वो हनन्याह, मीशाएल और अजर्याह के परमेश्वर की जय जयकार करते हुए गए। सारे दुनिया में 3 लोगों की गवाही के कारण सारे दुनिया में सुसमाचार पहुंच गया, परमेश्वर को महिमा मिली। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपको आवाहन कर रहा है, आपको बुला रहा है, अपना जीवन आप उसको दे दीजिए। दुनिया के समान मत बनिए, दुनिया से समझौता मत करिए। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो आपको बचाना चाहता है। और वो कह रहा है दानियल के समान, हनन्याह, मीशाएल और अजर्याह के समान, पौलुस के समान, यूसुफ के समान, दाऊद के समान अपने जीवन को आप मजबूती के साथ परमेश्वर के वचन पर आधारित करिए, उसके वचन के अनुसार चलिए और ये तय करिए, जान जाए तो जाए, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन हम नहीं करेंगे। तब परमेश्वर को महिमा मिलेगी। परमेश्वर समझौतावादी लोगों के द्वारा कभी महिमान्वित नहीं होता। परमेश्वर के नाम को वो लोग ऊंचा नहीं उठा सकते जो बात बात में समझौता करते हैं। परमेश्वर कैसे लोगों की आवश्यकता है? जो अडिग हों, जो स्थिर हों, जो मजबूत हों, जिनका विश्वास बिकाऊ ना हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको और मुझे पुकार रहा है और वो यहाँ पर कह रहा है कि वे लोग जो उस पशु की छाप को ग्रहण करेंगे वो आग और गंधक की झील में डाले जाएंगे और वो वहाँ पर अंत होने तक, भस्म होने तक तड़पते रहेंगे, नाश होने तक वो वहाँ पर आग में तड़पेंगे, उनका अस्तित्व मिट जाएगा। मेरे प्रियो, वचन का अध्ययन करें, मिलाएं, देखें। परमेश्वर इस भयानक आग से, दूसरी मौत से अपने लोगों को बचाना चाहता है। इसलिए वो आपको और मुझे चेतावनी दे रहा है, ये संदेश दे रहा है जो मुझे और आपको ग्रहण करना है। यहाँ पर एक दूसरी बात है जिसे हमें समझना, वो ये है कि परमेश्वर की मोहर भी प्रकट हो रही है। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 2 पद में आप मेरे साथ चलें तो 2-3 पद प्रकाशित वाक्य 7 का हम पढ़ेंगे। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीते परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते हुए देखा। उसने उन 4 स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा,
जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर न लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की करुणा का संदेश है। पुकार रहे हैं। 4 स्वर्गदूत पृथ्वी की हवाओं को थामे हुए हैं। हवाएं विपत्तियों को दिखाती हैं। परमेश्वर का कहर बरसने वाला है, लेकिन परमेश्वर ने उनको रोक रखा है। स्वर्गदूत कह रहा है, जब तक हम परमेश्वर के दासों के माथे पर परमेश्वर की मोहर ना लगा दें, तब तक तुम किसी चीज को हानि ना पहुंचाना। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर के दासों के माथे पर परमेश्वर की मोहर लग जाएगी, उसके बाद परमेश्वर का क्रोध जो है वो भड़क जाएगा। जिस तरह से इस्राएली लोग जो मिस्र में थे, जब उनके दरवाजे की चौखट पर मेमने का लहू लग गया तो वो सुरक्षित हो गए, और जब मौत का फरिश्ता गुजरा तो उन सारे लोगों को, उन सब घरों को छोड़ता हुआ वो आगे बढ़ता चला गया, और केवल मौत वहीं आई जिसके दरवाजे पर मेमने का लहू नहीं था। आज परमेश्वर आपको पुकार रहा है। परमेश्वर अपने लोगों को अनंत मौत से बचाना चाहता है। जो परमेश्वर के बकिया लोग हैं, जो रेमनेंट लोग हैं, उनके पास एक विशेष संदेश है। वो लोगों को खुश करने की कोशिश नहीं करेंगे। वो लोगों से आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करेंगे। उनका संदेश गड़गड़ाहट के समान स्पष्ट और जोरदार होगा, क्योंकि उन्हें परमेश्वर के लिए एक प्रजा को तैयार करना है। ये संदेश आपको दिया गया है। मैं आपका आह्वान करता हूं कि अपना जीवन आप परमेश्वर को अर्पित करें, उसे पुकारें, अपने गुनाहों से आप उससे माफ़ी मांगें, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आप अपना जीवन उसको अर्पित करिए, अपना समय उसके वचन में, प्रार्थना में लगाइए। परमेश्वर आपके द्वारा बड़े बड़े और महान कार्यों को करेगा अगर आप अपना जीवन उसको अर्पित करेंगे। यदि आप अपना जीवन उसे देना चाहते हैं तो मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ आपके इन सारे बेटे और बेटियों के लिए जिन्होंने आज ये इरादा किया है कि इस विशेष संदेश को स्वीकार करते हुए आपकी बकिया कलीसिया के लोगों में, रेमनेंट लोगों में, अवशेष लोगों में पाए जाएं। प्रभु, आप इन्हें आशीषित करें, इनकी मदद करें, इनका विश्वास स्थिर और टिकाऊ हो, ताकि इनके द्वारा आपको महिमा मिले। इन्हें संभालें, सुरक्षित रखें, इनके घरों में, परिवारों में आशीष दें। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन।